Hello bachcho, let's read out the question first. The period of oscillation of a mass m suspended from a spring of negligible mass is capital T. If along with it another mass m is also suspended, the period of oscillation will now be. So basically क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड कर ले. सो देखिए इस तरीके से फिक्स सपोर्ट होगा और इनिशियली कुछ इस तरीके से स्प्रिंग से एक मास हैंग कर दिया गया था, ठीक है, जिसका मास था कैपिटल एम के बराबर. अब सेकंड केस में क्या हो रहा है कि सेम स्प्रिंग है और हम क्या कर रहे हैं, इस मास से और एक मास अटैच करके इस तरीके से हैंग कर दे रहे हैं, जिसका मास भी कितना है, सेम कैपिटल एम के बराबर. सो इनिशियल केस में यदि टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन टी था, सो फाइनल केस में मान लेते हैं टी डैश है. सो वो क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. सो बेसिकली वी नो द की कॉन्सेप्ट, that is the time period of oscillation is given by capital T is equals to 2 pi अंडर रूट में m अपॉन k. अब आप बोलेंगे k क्या है, सो k है होता है स्प्रिंग कांस्टेंट. ये जो स्प्रिंग यहाँ पर हमने यूज की है उसका कांस्टेंट होता है k, ठीक है. तो बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं क्या लिख लेता हूँ कि इनिशियली टाइम पीरियड था t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में कैपिटल m डिवाइडेड बाय k के बराबर, ठीक है. ये इनिशियली था. अब उसके बाद फाइनल केस में क्या हो गया, दो m हमने कनेक्ट किया, यानी कि टोटल मास यदि मैं बोलूं m नेट, so that will be equals to capital M plus capital M comes out twice of m. so final केस में जो टाइम पीरियड है वो t डैश हो जाएगा and that will be equals to 2 pi अंडर रूट में 2m डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा k के बराबर. अब मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, t डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई, ठीक है, अंडर रूट 2 अंडर रूट में m डिवाइडेड बाय k. सो देखिए ये जो टर्म है ये तो हमें t के बराबर दिख रही है, सो इसकी जगह मैं t लिख सकता हूँ. सो यहाँ से देखिए t डैश विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ t. और देखिए यही हो जाता है हमारा आंसर जो कि हमसे पूछ रखा था. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन डी will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.